Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Education School. Today we are learning chapter number 1, real numbers. This is our question. Given that HCF 306, 1340 is equals to 18, find LCM. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. बहुत सारे बुद्धिजीवी होंगे जो या तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे फिर एलसीएम फाइंड करेंगे, दूसरे होंगे जो डायरेक्ट एलसीएम फाइंड करेंगे, तीसरे होंगे जो मेरे जैसे कि जिसको पता है कि भाई इसका एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हो. ठीक है, तो हम वही फॉर्मूला का यूज करेंगे बिकॉज ऑफ ये हमारे सिलेबस का पार्ट है. तो हमें जब भी क्वेश्चन आए तब अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं चलाना है. जो फॉर्मूला हमारे चैप्टर 1 में सिखाया हुआ है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, उसी का यूज करना है. ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या है एक बार लिख देता हूं कि भाई एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट होता है या फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी बोलो या फिर प्रोडक्ट बोलो, बोथ आर सेम. डन, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं. अब देखो एलसीएम हमें क्या दिया हुआ है, 306 एंड 1314. HCF 306 1314, प्रोडक्ट ही वही होगा 306 1314. डन है. चलो एलसीएम की कुछ वैल्यू है हमारे पास? नहीं सर नहीं है. HCF की कुछ वैल्यू है? हाँ सर 18 है. इज इक्वल्स टू 306 1314. डन है. अब देखो अगर मुझे एलसीएम चाहिए, अगर मुझे एलसीएम चाहिए तो ये 18 मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे इसे शिफ्ट करना पड़ेगा. अगर शिफ्ट करेंगे तो ये कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा. अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में हर बार फिक्स है ये 18 दोनों नंबर से डिवाइड होगा. ठीक है, दोनों नंबर से डिवाइड होगा बिकॉज ऑफ आपको पता है कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, एज वेल एज फैक्टर्स ही होते हैं ना, तो डिवाइड होगा ही होगा. चाहे तो आप 306 से डिवाइड करो, चाहो तो 1314 से डिवाइड करो. चलो अभी 1314 से डिवाइड करते हैं. 13 सॉरी 18 7 जा और 3 जा, राइट. तो एलसीएम मुझे क्या मिला, एलसीएम 306 1314 इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई बाय 73. मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 22,338. तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा. ठीक है, याद रखना अपने आप से फैक्टर्स निकाल के सॉल्व मत करना क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से गिवन है. अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन तो ही फैक्टर्स निकालने हैं, अदरवाइज नहीं. ठीक है, फ्री मार्क्स है, गवा दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 26, 65 एंड 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. देखो इस बार बोला हुआ है, इस बार बोला हुआ है तो प्राइम फैक्टर से काम करेंगे. डन है. चलो 26 प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं. 26 का फैक्टर आप सबको पता है 2 मल्टीप्लाई बाई 30, राइट है. 65 उसके भी फैक्टर्स आपको पता है 5 मल्टीप्लाई बाई 13. डन. और 117 उसके भी फैक्टर्स पता है 13 9 जा होता है ना, तो मैं लिख सकता हूँ 339 सॉरी 3313. डन है. तीनों के प्राइम फैक्टर्स मिल गए. अगर आपको पता नहीं है तो आप वो लाइन खींच के जो बनाते हैं उस तरह से बना सकते हो. अगर डायरेक्ट लिखोगे तो भी कोई मार्क्स कट नहीं करेगा. ठीक है, बिकॉज आप 10th में आ गए हो, आपको प्राइम फैक्टर्स लिखना आता है. चलो अब बात आती है एचसीएफ की. सबसे पहले एचसीएफ देख लेते हैं. एचसीएफ क्या होता है, कॉमन नंबर. अब देखो सभी में सिर्फ 13 ही कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं है. तो एचसीएफ तो क्लियरली पता चल रहा है कि भाई एचसीएफ 13 होगा. देन आफ्टर बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है, सारे नंबर हम कंसीडर करते हैं. ठीक है, सारे नंबर कंसीडर करते हैं तो भाई 2 भी कंसीडर करेंगे, 3 भी करेंगे. बट 3 देखो 2 टाइम्स हमें कंसीडर करना है क्योंकि मैक्सिमम नंबर कंसीडर कर रहे हैं ना. फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वायर देखो 117 में है और 65 में. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई और नंबर होगा और वहां पे 3 होता है, तो हमें 3 को 3 टाइम्स नहीं लेना है, जिस नंबर में मैक्सिमम टाइम है वही कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13. डन है. 5 2 जा 10, 10 9 जा 90 मल्टीप्लाई बाई 13. डन है. और 13 9 आप सबको पता है 117 और ये 0. तो एलसीएम मुझे क्या मिल गया,
1170। अब देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन बोला था तो हमने किया, अदरवाइज हम नहीं करते। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।